तो आज हम 9th मैथ में एक्सरसाइज 1.3 करेंगे 1.3। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहले हमें जो भिन्न दी गई है उसको दशमलव रूप में लिखना है। तो जैसे पहला है, इस तरीके के सवाल तुमने पहले भी किए हैं। 36/100, ठीक है। तो पहले तो हमें इसमें भाग देना है। अब देखिए बटी में 2 शून्य है, तो निश्चित है कि दशमलव का जो अंक होगा 2 अंक आगे आ जाएगा दशमलव, तो 0.36। और इसके बाद अब यहाँ भाग जाने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो दशमलव निरूपण करेंगे वो कैसा होगा, शांत दशमलव। ये होगा शांत दशमलव। अब दूसरा देखें हम, एक बटे 11। अब देखिए इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम 1 में 11 का देंगे भाग, ठीक है। पहले नंबर हमने यहाँ 0 रखा, तो यहाँ दशमलव रखा, लेकिन 0 रखने के बाद भी 10 में 11 का भाग नहीं जाता, इसलिए हम 1 0 और बढ़ाएंगे। तो यहाँ 1 0 और बढ़ जाएगा और 11 का 9 बार गुणा करेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा, 90। अब फिर यहाँ से कितना बचा, 1। तो वही प्रक्रिया फिर से आ गई यहाँ। मतलब हमें बार बार यहाँ क्या करना पड़ेगा कि अब यहाँ 0 9 0 9 आते जाएंगे, क्योंकि बार बार हमें यही संख्या प्राप्त होगी। तो अब इस स्थिति में देखिए 0 9 0 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बार बार 0 9 0.0909 ना लिखकर इसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। इसको हम डैश भी बोल सकते हैं, इसे हम बार का चिन्ह भी बोलते हैं, ठीक है। तो 0.09, और ये जो बार का चिन्ह होता है जितने अंकों पर होता है वे अंक ही रिपीट होते हैं। मान के चलो ऐसा होता कि 0.19 और भी, तो बस केवल 9 भर रिपीट होता है, ठीक है। 1 रिपीट नहीं होता बाद में, इसमें केवल 9 भर बाद में रिपीट होता है। तो यहाँ इस स्थिति में देखिए 1 के बाद ये भाग की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं हो रही है यहाँ। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें अशांत दशमलव, इसको हम अशांत दशमलव कहेंगे। अब तीसरा है, तीन बटे 13, ठीक है। तो अब इसमें तीन बटे 13, अब यहाँ इसमें भाग देंगे हम। तो जब हम इसमें भाग करेंगे 13 का, तो पहले यहाँ 0 बढ़ाएंगे, भाग नहीं जा रहा है, तो 0. अब 13 दूनी कितने हो गए, 26। अब बचे 4, फिर भाग देंगे तो कितना जाएगा, 3 बार 39, फिर कितना बचेगा, 1। तो इस तरीके से हम इसका भाग की प्रक्रिया करते जाएंगे और जहां तक ये भाग समाप्त नहीं होता वहां तक करेंगे, और जहां से यही अंक रिपीट होना शुरू हो जाते वहां से हम उसके ऊपर बार का चिन्ह लगा देते। तो अब इसको हम मिटा दे रहे हैं पहले।
तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन के बाद बाकी के जो इसके क्वेश्चन है वो तुम लोग करना। अब हम इसके मेन क्वेश्चन दूसरे पर चलते हैं। प्रश्न दूसरा है, क्या आप जानते हैं कि 1/7 दिया गया है हमें, एक बटे 7 बराबर कितना दिया गया है, 0.1428 0.142857 इतना दिया गया है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं? तो अब देखिए इस बेस पर हमें क्या बताना है कि 2/7 क्या होगा, और सवाल में ये कहा गया है कि 2 में हमें 7 का भाग नहीं देना है। ठीक है, बिना भाग दिए हमें बताना है कि 2/7 का आंसर क्या होगा, इस आधार पर देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको चेंज कर लें। 2/7 है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 गुणित 1/7। 2/7 को हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब हमें मालूम है सवाल में ही दिया गया है कि 1/7 का मान ये है, तो ये मान हम यहाँ रख लेते हैं। अब 2 का इसमें गुणा कर देंगे, जितना आएगा वो इसका 2/7 का आंसर हो जाएगा। चलो 1 हम कर दे रहे हैं इसका, जैसे 2 का हमने गुणा किया यहाँ, तो 2 का 7 में गुणा किया तो 14, तो 14 के हमने 4 लिखे, यहाँ से कितनी आई इसकी 1। तो 2 का गुणा किया हमने 5 में, तो कितने हुए 10, 10 और 1 11, फिर हासिल 1 है। फिर 2 का गुणा किया 8 में, तो 2 का 8 में गुणा किया तो कितने आए 16, 16 में 1 और जोड़ी तो 17 हुए, फिर से यहाँ से 1 आई। फिर 2 का गुणा 2 में किया तो 2 दूनी 4 हुए और 1 हासिल जोड़ी तो कितने हो गए 5। फिर 2 का गुणा किया हमने 4 में, तो 2 का 4 में गुणा किया तो 8 आए। फिर 2 एकम 2 हुए और यहाँ पर 0 ये संख्या हमें प्राप्त हुई। हमने 2 में 7 का भाग भी नहीं दिया और 2/7 का आंसर कितना होगा, ये होगा, ये हमने निकाल दिया इस संख्या के आधार पर। इसी प्रकार से अगली संख्या दी गई है 3/7। तो पहले हम 3/7 को क्या लिखेंगे, 3 गुणित 1/7 इस तरीके से लिख लेंगे। अब वही प्रक्रिया फिर यहाँ भी करेंगे, 3 गुणित 0. अब 1/7 के बराबर संख्या कितनी है, ये है पूरी, तो 1428557 और इसका आगे हम गुणा कर देंगे। जैसे पहले हम 3 का गुणा कहाँ करेंगे 7 में, तो कितना आएगा 21, हासिल की 2 होंगी। अब 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 आएंगे और 2 हासिल की जोड़ेंगे तो कितने होंगे 17, फिर हासिल की 1 है। फिर 2 का गुणा 8 में करेंगे, 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 24 और 1 हासिल की थी तो 25 हो गए, हासिल की 2 आ गए। फिर 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 2 हासिल की जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे। फिर 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 के 12, हासिल 1 आएगी। फिर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 हासिल है तो ये 4 हो गए। तो 3/7 का मान क्या हुआ, 0.428571। इस तरीके से हमने ये निकाल लिया। तो इसी तरीके से हम उसके और आगे की संख्याओं के लिए निकालेंगे। चलिए एक और हम इसका कर रहे हैं, दूसरे का ही 4/7। तो इसको हम कर देंगे 4 गुणित 1/7। अब 4 और 1/7 का मान ये है 0.142857। अब गुणा करेंगे इसका, 4 का हम 7 में गुणा करेंगे तो 28 होंगे, 28 के 8 लिखेंगे, हासिल की 2 आएंगे। फिर 4 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 20 आएंगे और 2 हासिल की जोड़ेंगे तो ये 22 हो जाएंगे।
फिर से हासिल की 2 आएंगी, फिर 4 का गुणा अभी में 8 में करना है तो 32 आएंगे और 2 हासिल की जोड़ेंगे तो ये 34 हो जाएंगे। फिर से हासिल 3 आएगी, फिर 4 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 8 और 3 11 होंगे, हासिल 1 आएगी। फिर 4 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएंगे, 16 और 1 17 है, फिर से हासिल 1 आएगी। अब 4 एकम 4 होंगे और 1 हासिल होगी, तो ये मान हमें प्राप्त हो गया 57 14 28। तो इस तरीके से हमने 2/7, 3/7, 4/7 इनमें किसी भी संख्या में बिना भाग की प्रक्रिया को किए इन मानों को ज्ञात किया है इस मान की सहायता से। ठीक है, तो इसी तरीके से अब दिया गया है कि आपको 5/7 का मान भी ज्ञात करना है, 6/7 का मान भी ज्ञात करना है। तो अब इन मानों को आप लोग स्वयं ज्ञात करना। हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के। यदि हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है संख्याओं को और Q बराबर नहीं है 0 के तो वो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, मतलब इन्हें हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन है तीसरे का 0.6 के ऊपर बार। इस डैश वाला जो निशान है ऊपर जो एक लाइन है इसको हम बार बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये अंक अब बार बार रिपीट होगा। ठीक है, जैसे मान के चलो यदि हम इसके बार का चिन्ह हटा दें तो बार बार 6 6 6 6 6 आते जाएंगे जहां तक भी लिखना चाहो वहां तक। ठीक है, तो हर बार ना लिखकर हम कितना लिखते हैं, केवल एक बार उसके ऊपर बार का चिन्ह लगा देते हैं। तो अब इसको हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम x के बराबर मान लेते हैं। माना x बराबर 0.666, कम से कम 3 बार लिख लेते हैं और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए, यदि यहाँ पर एक अंक पर ही बार का चिन्ह है, ठीक है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर तो यहाँ 10 का गुणा किया 10x आए। अब यहाँ 10 का गुणा करेंगे, जैसे मान के चलो ये है संख्या 0.66। जब हम 10 का गुणा करेंगे तो इसका जो दशमलव है एक अंक पीछे हो जाएगा। दशमलव जो है एक अंक दाएं तरफ चला जाता है गुणा करने में, तो फिर ये हो जाएगा 6.666 भी लिख सकते और जितने भी 6 लिखना है सब लिखे जा सकते, लेकिन अपन को उतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब ये हो गया समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो अब 10x में से 1x घटाएंगे तो ये कितना बचा, 9x। ये तो सिंपल है। अब देखिए इसको घटाएं अलग से, यहाँ देख लेते घटा के। पहले लिखेंगे हम इसको 6.666, फिर इसको लिखा 0.666। अब इनको घटाया तो 0 0, केवल 6 बार बचेंगे यहाँ पर। कितना बचा यहाँ पर, 6, क्योंकि 6 कोई भी संख्या है
और उसके बाद दशमलव के बाद केवल 0 0 है, तो 0 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो x बराबर कितना हो गया 6/9। अब इसको काट दें, 3 से कट जाएगी, तो 3 दूनी 6 और 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। तो ये 2/3 हमें हल प्राप्त हो गया। ये हमारा रफ कार्य था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये संख्या हमें प्राप्त हो गई। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है 0.477 के ऊपर बार का चिन्ह है। जीरो 0.47 और 7 के ऊपर बार का चिन्ह है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए 2 ट्रिक्स हैं। एक तो इसी तरीके से जिस तरीके से हमने किया है, और दूसरा तरीका तो दोनों में से कोई एक यूज कर लेते। जैसे मान के चलो, इसको हमने पहले क्या लिखा, माना x बराबर 0.47 ये है। अब दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दें, ये दशमलव यहां आ जाएगा। जी देखिए, यदि 0.7 होता, 0.7, इसी को हर देख लें। यदि हम इसको ऐसा कर दें 4 + 0.7, तोड़ दिया हमने इसको, ठीक है, इसके ऊपर बार का चिन्ह है, तो 0.7 अकेले का आंसर कितना आता, 7/9 आता। किस तरीके से आता, जैसे 0.7 है, ये है, तो x बराबर करते हम 0.777, फिर 10 का गुणा कर देते तो यहाँ 10x आ जाता और यहाँ 7.77 आ जाता। तो ये समीकरण 2 हो जाता और ये समीकरण 1। तो 10x में से पहले समीकरण 2 में से 1 को घटाते तो कितना बचता, 9x, और इसमें से इसको घटाते तो कितना बचता, 7। तो x बराबर 7/9, इतना ही आता 0.7 का। मतलब जो पीछे की संख्या है उसके बटे में 9 आ जाता है यदि 1 अंक के ऊपर बार है। और यहाँ 2 अंक के ऊपर अगर बार का चिन्ह होते तो बटे में 99 आते, 3 अंक होते तो बटे में 999 आते। तो यहाँ 1 ही अंक के ऊपर बार है तो डायरेक्ट लिख सकते, इतनी पूरी प्रक्रिया ना करके हम डायरेक्ट लिख सकते यहाँ 4 + 7/9। इसको 7/9 कैसे किया, यहाँ देखिए, ये है हमारा रफ कार्य है, यहाँ पर ये वाला, ये प्रक्रिया से हमने उसको पूरा सॉल्व करेंगे अगर, तो हमें ये प्राप्त होगा 7/9। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 10x है। अब इस संख्या के बटे में कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लेते। तो अब 9 और 1 का लेंगे क्या, लासा। चलिए, अब यहाँ थोड़ी चमक ज्यादा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम इसको मिटा दे रहे हैं, अब जरूरत नहीं है उसकी। तो यहाँ 9 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 9 ही आएगा। 9 का 4 में गुणा करेंगे और यहाँ 1 का गुणा करेंगे 7 में, तो यहाँ 36 और 7 जुड़ेंगे 43/9। तो x बराबर 10 को इस तरफ लाएंगे तो 43 और 10 का गुणा करेंगे यहाँ तो 43/90। ये होगा इसका आंसर।
अब इसके बाद हमें इसका तीसरा क्वेश्चन करना है। और तीसरा क्वेश्चन है 0.001 के ऊपर भार, तीनों अंकों पर भार। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, माना जो संख्या हमें दी गई है उसको हम x के बराबर मानेंगे, 1, ये हुआ। और यहाँ पर 3 अंक जो हैं वो बार बार रिपीट होंगे और आगे तक, तो कम से कम हम 3 बार लिख लेते हैं जी। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। दोनों पक्षों में दस का गुणा करने पर 10 का गुणा करेंगे तो बहुत कम आएगा, 3 अंक हैं, 10 के गुणा से काम नहीं चलेगा। दोनों पक्षों में 3 अंक हैं, तो यहाँ 3 शून्य, ये सबसे छोटी संख्या होती 1000 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो जब हम 1000 का गुणा करेंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, 1000। और जब यहाँ गुणा करेंगे तो इसका जो दशमलव है 3 अंक पीछे आ जाएगा। यदि हम 1000 का गुणा करेंगे, जितने शून्य हैं उतने ही स्थान पीछे आ जाएगा दशमलव। तो ये क्या हो जाएगा, 1.001, फिर 001, ये है, और ये हो गया समीकरण 2। तो ये इतना स्टेप हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। तो अब 1000 में से हम एक x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 999x। अब यहाँ इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे तो कितना बचेगा, केवल 1 भर बचेगा आगे। तो x बराबर 1/999, इतना इसका आंसर होगा। अब हम इसके प्रश्न चौथे को करते हैं। जीरो दशमलव 9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो पहले हम 0.999 दिया गया है, इसको क्या लिख सकते, 0.9 के ऊपर बार। पहले हम ये लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे x के बराबर, 0.9 के ऊपर बार है, तो ये 9 डैश डैश करके ये समीकरण 1 हो गया। अब चूंकि एक अंक बाद है, एक अंक पर ही वहां बार का चिन्ह था, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 10x। और जब इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 0.1 अंक पीछे आ जाएगा, 9.99, और ये हो गया समीकरण 2।
अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, यदि हम समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो 10x में से 1x जाएगा, कितने बचेंगे 9x। और यहाँ इस संख्या में से जब इस संख्या को घटाएंगे 9.9 में से हम क्या घटाएंगे 0.99, और भी अंक पीछे बढ़ा सकते दशमलव के बाद, क्योंकि 9 आना है, तो इन सब का 0 0 आता जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा 9। तो x बराबर 9/9, तो आंसर क्या हुआ 1/1। एक मिनट, इस सवाल को हम यहाँ कर रहे हैं, फिर से वहां दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए 9x है यहाँ, 9x बराबर 9, तो अब x बराबर 9/9 आया। तो जब हमने इसको काट दिया तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ 1/1। अब सवाल में पूछा गया है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो अब सोचिए कि इसमें आश्चर्य की बात क्या है। आंसर हमें 1/1 प्राप्त हो गया। अब इसमें कौन सा आश्चर्य है? और कोई आश्चर्य नहीं, तो क्वेश्चन में आखिर ऐसा क्यों कहा गया कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो इसमें एक आश्चर्य की बात है। इस सवाल को यहीं लिखा रहने दें, देखें क्या आश्चर्य है। देखिए कोई भी संख्या है, जैसे मान के चलो 4/5 है, ठीक है। कोई एग्जाम्पल ले लिया हमने कि 4/5 है। जब हम इसको इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 4 के 40 मानेंगे, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा और 8 बार भाग करेंगे तो ये 0.8 आया। तो ये परिमेय संख्या हो गई और ये उसकी जो उसका दशमलव निरूपण हो गया, ठीक है। अब ये इन दोनों संख्याओं के मान बराबर होना चाहिए। मान के चलो 0.8 को हमें परिमेय संख्या के रूप में यदि व्यक्त करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। ये संख्या यदि है तो इसको हम क्या करेंगे 0.8, इसका दशमलव हटाने के लिए हम बटे में कितना करेंगे 10, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव था वहां। अब इसको हम काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 4/5 आ गया उत्तर। 4/5 को जब हमने हल किया था तो हमें 0.8 प्राप्त हुआ, और 0.8 को हल किया तो हमें 4/5 प्राप्त हुआ। मतलब परिमेय संख्या को हल करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है उस संख्या को यदि हल करें तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहां देखिए इसी तरीके से ये संख्या है कि 0.99 को हल करने से 1/1 प्राप्त हुआ है, तो 1/1 को हल करने से 9 प्राप्त होना चाहिए। लेकिन 1 में 1 का भाग देने से 1 ही प्राप्त होगा, ये संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। ये आश्चर्य है। फिर से देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो 4/5 को जब हम 4/5 की संख्या हमने 4 में 5 का भाग दिया 0.8 आया। 0.8 को जब हमने आगे हल किया उसका दशमलव हटाया बटे में 10 किया और हल किया तो वापस यही संख्या में प्राप्त हो गई। तो वैसा ही हर संख्या के साथ होता है, तो इसके साथ भी यही होना चाहिए कि जब हमने 0.99 को सॉल्व किया तो हमें 1/1 प्राप्त हुआ। तो अब 1/1 जो है इसको सॉल्व करें तो ये संख्या प्राप्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ 1 में 1 भाग देने से ये संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, केवल 1 प्राप्त हो रहा है। तो ये यहाँ एक आश्चर्य है। तो इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा कि हाँ हम आश्चर्यचकित हैं क्योंकि 1/1
को आगे हल करने पर हमें 0.999 प्राप्त नहीं होता, बल्कि 1 ही प्राप्त होता है। इसलिए हम अपने उत्तर पर आश्चर्यचकित हैं। और क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि क्या आप अपने उत्तर पर आश्चर्यचकित हैं, इसीलिए पूछा गया था। अब और भी कई क्वेश्चन हैं, तो आज हम प्रश्न चौथे तक ही करते हैं, 5वें से आगे कल करेंगे।